अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके सामने एक बड़ा दिलखराश वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हमेशा मैं आपके सामने जब कोई वाक़या रखता हूँ तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। आज का वाक़या भी आपके सामने रखने का एक मकसद है और ये जो आज का एक वाक़या है इसमें एक सबक भी है, नसीहत भी है कि है क्या। ये वाक़या जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये 3 साला महरीन फ़ातिमा का वाक़या है। चीचा वतनी की रहने वाली थी महरीन फ़ातिमा, जो कि एक गरीब घराने में पैदा हुई। इनके वालिदैन भट्टा पर मज़दूरी करते थे, ईंटें बनाते थे, भट्टे के अंदर डालते थे और अपना काम काज और गुज़र बसर इनका इसके ऊपर होता था। महरीन फ़ातिमा शाम को 4 बजे के करीब घर से गायब होती है। जब उनके वालिदैन से उसकी तफसील पूछी जाती है तो वो ये बताते हैं कि महरीन फ़ातिमा घर में अपने भाई के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते उसे याद आया कि उसने सुबह के टाइम अपने वालिदैन से पैसे मांगे थे। बाहर कोई चीज़ बेचने वाला आया, बच्चे हैं, दिल किया कि कोई चीज़ खानी है, माँ बाप से पैसे मांगे। बाप तो घर पर था नहीं, काम पर गया हुआ था और काम भी उसका कहीं दूर नहीं था जहाँ पर वो मेहनत मजदूरी करता था, भट्टे पर काम करता था। भट्टा मालिक ने वहीं पर ही वहाँ पर उसे रहने के लिए जगह दी हुई थी। वालदा से महरीन फ़ातिमा पैसे मांगती है कि मामा मुझे चीज़ खानी है, मुझे पैसे दे दो। मामा अपने पास पैसे ना होने का उज़र करती है और उसे कहती है भाई के साथ घर में खेलो, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। लेकिन उसका ध्यान नहीं करती। फिर उसे बार बार जब कहा जाता है मामा मुझे पैसे दे दो, तो वो तंग आकर कहती है कि अपने बाप से ले लो। वो अपने बाप के पास जाती है, वहाँ पर जाकर उसे पैसे का तकाजा करती है कि बाबा मुझे पैसे दे दो, मुझे चीज़ खानी है। बाबा उसको घर में भेजता है, बोलता है कि बेटा जाओ जाके मामा से ले लो। मामा के पास आती है, मामा पहले ही इनकार कर चुकी होती है, पैसे नहीं देते। इतनी देर में बच्ची घर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलती है तो उस वक़्त 4 बजे का वाक़या होता है। थोड़ा टाइम गुजरता है तो वालदा को भी परेशानी होती है कि मेरी बेटी अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। उसे ढूंढना शुरू किया जाता है, पूरे सर्कल में देखा जाता है, वो बच्ची कहीं पर नहीं मिलती। यानी कि अब वालिदैन को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि उनकी बेटी गुम हो चुकी है। वो जिस जगह पर रहते हैं वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो बड़ा एक 2 4 5 घरों का वो एक इलाका है, वहाँ पर वो रहते हैं और वहाँ पर कोई ज़्यादा आबादी नहीं है कि जिसमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाए। हाँ, करीब में फसलें ज़रूर हैं। फसलों के अंदर देखते हैं कहीं गई हो, वापस ना आई हो, गिर गई हो, करीबी कुएं के अंदर देखा जाता है, ट्यूबवेल में देखा जाता है, कहीं उधर ना चली गई हो, बाप के साथ उधर भी गई थी, उधर भी गई थी। बात करने का मकसद यह है कि सर्कल छोटा सा है, इतनी देर नहीं लगती। हर जगह पे देखा जाता है जहाँ पर महरीन फ़ातिमा जा सकती है। मैं आपको फिर बता दूं, महरीन फ़ातिमा की उम्र सिर्फ 3 साल थी। अब इस दौरान यहाँ पर एक और नया मोड़ आता है कि वालिदैन अपने इर्द गिर्द देख कर करीब शहर चीचा वतनी चले जाते हैं। वहाँ पर एक बाबा मशहूर है जो कि टोटके वगैरह करते हैं और आमिल बाबा के जैसे कहा जाता है वैसे जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि हमारी बेटी गुम हो गई है, हमें कोई बता दें कि हमारी बेटी कहाँ पर है। वो हिसाब लगाता है, हिसाब लगा के बताता है और कहता है कि आपकी बेटी इस तरफ चली गई, यानी कि मशरक़ की तरफ चली गई। इशारा कर दिया कि आपकी बेटी इस तरफ चली गई और परेशान ना हो, चले जाएं, सुबह तक बेटी वापस आ जाएगी। अब ये इनका फिक्र कम हो जाता है क्योंकि यकीन इसका बाबे के ऊपर था कि बाबे ने कहा है तो ये ऐसा हो जाएगा। सुबह बच्ची वापस नहीं आती, लेकिन घर में ही दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी दोबारा कहा जाता है कहीं नज़र आए तो बता देना। बच्चे करीब कमरे जो खाली पड़े होते हैं जहाँ पर पहले भी देखा जा चुका होता है, वहाँ पर जाके एक दफ़ा फिर से देखते हैं तो महरीन फ़ातिमा मुर्दा हालत में वहाँ पर पाई जाती है और उसकी हालत इस कदर दिल दहला देने वाली थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके चंद अल्फाज जो उसके वालिद ने मुझे बताए वो मैं आपके सामने उसमें से चंद अल्फाज रखता हूँ। उसके हाथ कलाइयाँ जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद के निशान थे, होंठों के ऊपर काटा गया था और उसके पाँव रस्सी से बांधे हुए थे और उसका जो जिस्म था उसके ऊपर
भट्टे का जो ईंधन होता है वो उसके पूरे जिस्म के ऊपर लिपटा होता है, उसको साफ़ किया जाता है, प्यार किया जाता है। अब महरीन फातिमा तो रही नहीं, अब तो एक जज्बात हैं जो वालिदैन के अंदर से निकल रहे हैं। उसे उसकी यादें जो हैं वो आ रही थी कि कल इस वक्त यहाँ पर थी, मुझे मामा कहती थी, मेरे साथ सोती थी। बाप अपनी जगह पे परेशान है, वो रो रहा है, लेकिन महरीन फातिमा जा चुकी है। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, तो घर के ही 4 अफराद समेत 2 मज़ीद अफराद को हिरासत में ले लिया जाता है। 4 अफराद बेगुनाह निकलते हैं। 4 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, और जिनको छोड़ा जाता है वो उसके सगे कोई एक दोस्त, एक सगा चचा, एक कज़न चचा और एक और जो है वो भी चचा ही लगता है। 4 घर के लोगों को इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है एक और मुलाजम जो भट्टे पर ही काम करता था, जिसकी उम्र 20 से 25-26 साल के करीब बताई जाती है, उसने इकबाल जुर्म कर लिया। अब जो कि डीएनए टेस्ट होना बाकी था, इसलिए उसे रिवील नहीं किया गया। अब यहाँ पर जो बात करने का मकसद है वो मैं आपके सामने 2 चीज़ें रखना चाहता हूँ। महरीन फातिमा चली गई, अब और भी बहुत सारी महरीन फातिमा होंगी जो ऐसे गुम हो सकती हैं, अल्लाह ना करे उनकी ऐसे लाशें मिल सकती हैं। ये वाक़या हुआ क्यों था, और उसके बाद जब इसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। नंबर 1, आपके साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मामला होता है तो फ़ौरन से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ रब्ता करें, पुलिस के साथ रब्ता करें। यानी कि पुलिस हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए है, हमारे साथ ताउन करने के लिए है, और हमारे साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए उसको हल करने के लिए है, हमारी मदद करने के लिए। हम उनके पास जाने की बजाय हम बापों के पास चल पड़ते हैं जिनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। इल्म से आरी लोग, एक तो अहले इल्म लोग हैं, एक ढोंगी बाबा जिनको अक्सर हम फैम में कहते हैं, जिनका पता चल जाता है कि ये फ्रॉड करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। उनको ये तक नहीं पता होता कि उनकी चारपाई के नीचे क्या है, कि वो अगले बंदे को बताते हैं कि वो मशरक़ में चली गई, या वो मगरब में चला गया है, वो फैसलाबाद चला गया, वो रावलपिंडी चला गया। अब इस बंदे की बात पर वालिदैन का इतना शदीद किस्म का इत्तेकाद कि ये लोग अपनी बच्ची को ढूंढना इन्होंने बंद कर दिया। अगर महरीन फातिमा को रात के वक्त मज़ीद सर्च किया जाता तो हो सकता है महरीन फातिमा की लाश मिलने की बजाय वो दरिंदा सिफ्त जो मुलज़म है वो उसके हाथ से रंगे हाथों हो सकता है पकड़ी जाती। उसने रात को इनके सोने का इंतज़ार किया, जब सारे सो गए तो उसने फुजले के अंदर से, ईंधन के अंदर से महरीन फातिमा की लाश निकाली और वहाँ पर ला के रख दी। अब सर्कल छोटा है, जगह थोड़ी है, इतना ज़्यादा एरिया नहीं है कि कहीं बाहर जाके मारा और फिर ला के रखा, यानी कि वहीं दरिंदगी ढाई गई, उसके साथ ज़्यादती की गई, बर्बरियत ढाई गई और उसे कत्ल कर दिया गया। नंबर 1 जो मैंने आपके सामने चीज़ रखी वो ये है कि भाई पुलिस के साथ रब्ता करें। अगर किसी की बच्चा को गुम होता है या कोई भी हादसा वाक़या पेश आता है, अपने करीबी थाने में फ़ौरन से पहले रब्ता करें, 15 कॉल करें, फ़ौरन से पहले पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, और रिस्पॉन्ड देने की वो पाबंद भी है। और मैं समझता हूँ 15 कॉल के ऊपर फ़ौरन रिस्पॉन्ड होता भी है, क्योंकि आला अफसरान तक इस कॉल को सुना जाता है और फिर इसका बाद में फॉलो अप देना भी उनकी जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से पुलिस फ़ौरन से पहले पहुंचती भी है और उसका फॉलो अप के लिए कोशिश भी करती है, और उसको जो उन तक कॉल पहुंची होती है उसको उन्होंने वाइंड अप भी करना होता है। अगर खुदा न खासा कोई इंसिडेंट हो गया है तो उसकी एफआईआर दर्ज करने की शक्ल में, अगर कोई नहीं हुआ तो उस मामले को हल करने की शक्ल में इन्होंने इस केस को, इस कॉल को, इसका फीडबैक, इसका फॉलो अप कंप्लीट करना होता है, जो हमने नहीं किया। यहाँ पर हमसे मुराद ये है कि उसके वालिदैन ने नहीं किया। देखने वालों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता कहीं इस तरह का वाक़या होता है तो फ़ौरन से पहले पुलिस से रब्ता करें। अब दूसरी बात ये है कि हमने अक्सर ख़वातीन के साथ, किसी के साथ ज़्यादती हो गई, कुछ भी हो गया, कोई किस तरह का बयान कहीं से आ रहा है, कहीं से किस तरह की बात आ रही है, कहीं से कहा जा रहा है लड़की का कसूर था, उसने इशारा किया था, उसके लिबास इस तरह का था, इस तरह की बात हुई, उस तरह की बात हुई जिसकी वजह से मर्द बहक गया। ऐसा हरगिज़ नहीं। जिसके दिमाग पर शैतान सवार हुआ है और जिसने गलत हरकत करनी है, गलत काम करना है, उसने कर देना है। उसके लिए वो नहीं देखता कि कोई बच्चा है, उसके लिए वो नहीं देखता बच्ची है, उसके लिए नहीं देखता कोई खातून है। वो उसके साथ दरिंदगी ढाने के लिए वो अपना, जब शैतान उसके ऊपर सवार है और वो अपना गलत किस्म की चीज़ें देख के या गलत मजलिस में बैठ के, गलत
صحبت اختیار کر کے وہ جو اپنا مائنڈ سیٹ بنا چکا ہوتا ہے وہ واردات کر جاتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ بڑوں کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ نہیں ہوتے، بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی بچی یا بچے نے کسی وقت ضد کی ہے پیسے لینے دینے کی، تو اگر اس نے آپ نے ان کو چیز لے کے دینی ہے تو لے کے دے دیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کم از کم خدا کا واسطہ اپنے بچوں کا اس قدر دھیان تو ضرور رکھیں کہ بچہ آپ کے پاس سے گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ کئی واقعات اس طرح کے ہیں، کوئی چھت سے گر گیا، کوئی باہر نکل کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے اغوا کر لیا، کسی نے زیادتی کر دی، اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں۔ تو میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کا بہت اچھے طریقے سے خیال کریں، ان کی پرورش آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو پوچھا جائے گا کل کو آپ نے ان کی کیا پرورش کی، آپ نے ان کو کیا سکھایا، کیا صحبت آپ نے ان کو دی، کیا ماحول دیا آپ نے ان کو۔ تو لہٰذا میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ دوبارہ کسی مہرین فاطمہ کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ آپ اپنے بچوں کا بھرپور خیال رکھیں، گھر سے باہر نکلے تو دیکھیں کہاں جا رہے ہیں، ان کو اکیلے مت نکلنے دیں۔ آج کے اس سبق کے ساتھ اور اس دل خراش واقعے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ میرے اس میسج کو سننے والے ضرور عمل کریں گے اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے۔ اللہ